नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। इस समय मैं हूं स्मृति नगर में। पार्षद मुकेश अग्रवाल ने एक शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिक निगम ने जांच जारी कर दी है और सर्वे कराना शुरू कर दिया है। इन्होंने एक शिकायत की थी नगर पालिक निगम में कि स्मृति नगर सोसाइटी लगातार घपले पे घपले कर रही है। संपत्ति कर हो, जल कर हो, हर प्रकार के जो कर है वो नगर निगम को अदा नहीं कर रही है और ये बात सिद्ध हो गई है। सिद्ध इसलिए हो गई है, नगर निगम ने खुद एक नोटिस जारी किया। 1,28,00,000 रुपए 16,720 रुपए का जल कर बकाया है स्मृति नगर सोसाइटी का। उसे एक नोटिस जारी कर दिया गया है और इस मामले में जांच भी शुरू कर दी गई है। ये नोटिस पहली बार नगर निगम ने नहीं दिया है, कई बार नोटिस दिया जा चुका है। इस बार लेकिन गंभीरता पूर्वक कमिश्नर ने इसमें कार्रवाई की है। तो मुकेश अग्रवाल जी, इस मामले में क्या कहेंगे आप? मैं इस मामले में सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 28 फरवरी को स्मृति नगर की सड़क 14 में ग्राउंड में भिलाई नगर निगम द्वारा एक ऐप लॉन्च किया जाता है संपत्ति कर पटाने के नाम से, जहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा उस ऐप के बारे में जानी जाती है। और वहाँ हमारे नगर निगम के आयुक्त जी थे, महापौर जी थे, मैं था, विधायक जी थे, सब थे। किंतु उस दिन विधायक जी का, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा था, विधायक जी थोड़े जल्दबाजी में थे। वो उन्होंने ऐप लॉन्च किया, लोगों की कुछ समस्याएं सुनी और कमिश्नर साहब को निर्देशित किया कि इनकी समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करने का की ओर आप ध्यान दे करके। लोगों ने वहाँ एकजुट होकर ये आवाज़ उठाई कि हर चीज़ का यहाँ के जो रहवासी दोहरा कर दे रहे हैं। हम टैक्स देते हैं लेकिन उसकी कोई हमें सुविधाएं नहीं मिलती। हम टैक्स देते हैं लेकिन किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती, कोई विकास कार्य निगम के द्वारा नहीं कराया जाता। तो हम टैक्स क्यों दें, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और इस प्रश्न को मैं लगातार 3 साल से उठाते आ रहा हूँ, जब से मैं पार्षद बना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी अन्याय हो, आप एकजुट होकर अगर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बात पहुंचेगी, कहीं ना कहीं उसकी जांच होगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज माननीय आयुक्त महोदय को साधुवाद, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा और एक जांच दल का गठन किया और आज जांच जारी है। दूसरा चीज़ मैं आपको इसमें बता दूँ कि जो ये आपकी प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, इसमें आंकड़े जो हैं थोड़े गलत हैं। अभी इनका वर्तमान में जो बकाया है वो 1,78,65,420 रुपए है। लेकिन इस मामले में धीरज साहू जो अधिकारी है जी, उसका कहना है कि अगर जांच सही तरीके से की जाएगी जी तो 2.5 करोड़ रुपया बकाया निकलेगा। मैं बताना चाह रहा हूँ उसी में आपको 1,78,65,420 रुपए की राशि अभी वर्तमान में बकाया है संस्था की। परंतु संस्था ये कब का बता रही है, ये आंकड़ा है जब मार्च 2008 में संस्था का अनुबंध होता है नगर निगम से, तब एक अनुबंध में ये लिखा हुआ है स्पष्ट कि जो भी नल कनेक्शन होगा उसकी सुरक्षा निधि और उसकी जो जलकर की राशि है ये अग्रिम पटाना आवश्यक होगा संस्था को। जितने नल कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे उसकी अग्रिम सूचना देना होगा संस्था को, नगर निगम को। लेकिन मार्च 2008 में समझौता जब हुआ तब कनेक्शन की संख्या मात्र 701 बताई गई। जून जुलाई आते आते मात्र 3 से 4 महीने में 89 नए कनेक्शन दे दिए जाते हैं, लेकिन उसकी सूचना नगर निगम को नहीं दी जाती। और नगर निगम किसी माध्यम से जांच होती है या कुछ कंप्लेन होती है तो उसमें साफ उल्लेख है नगर निगम में अधिकारियों द्वारा कि संस्था द्वारा निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने का कार्य किया गया है। वापिस 89 कनेक्शन जुड़ते हैं और 792 घर का कनेक्शन का अनुबंध होता है। पर आप एक बात बताइए, 2008 का अनुबंध है, आज 2025 आ गया, 17 साल में स्मृति नगर में जो बहुत कुछ प्लॉट बचे थे वो भी भर गए। आज जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, हर एक को पानी की आवश्यकता है। तो क्या आज भी 792 घर में कनेक्शन होगा? क्या ये पॉसिबल है? आज भी लगभग 1268 घर, जो निगम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की उसमें लिखा 1268 घर निर्मित है।
1268 घर में 792 का दे रहे हैं, कम से कम 300 घर एक्स्ट्रा है जिसमें नल कनेक्शन लगा हुआ है, जिसकी जानकारी नगर निगम को नहीं दी गई। 1268 घर निर्मित है जी। 752 मकान धारियों है, को वो भी गलत 752 दिया है और 450 से अधिक मकानों में नल कनेक्शन लिया जा चुका है, जिसकी जानकारी नगर निगम को नहीं दी गई। हाँ। जिसकी अग्रिम राशि नगर निगम में नहीं जमा कराई गई, जिसका पैसा हर महीना सोसाइटी ले रही है परंतु नगर निगम में जमा नहीं कर रही है। अच्छा, नगर निगम संपत्ति कर जी और जो ये घर बनता है जी, उसका जो विकास शुल्क होता है जी और जल कर होता है जी, ये नगर निगम को जमा करता है कि सोसाइटी में जमा किया जाता है आप लोग का? नहीं, संपत्ति कर, विकास शुल्क ये सब नगर निगम में जमा होता है। जो सदस्य यहाँ की नगर निगम से कनेक्शन नल का लिए हुए हैं, यहाँ दो टाइप के कनेक्शन है, एक नगर निगम की भी पाइपलाइन है और एक संस्था की भी है। जो लोग नगर निगम से लिए हैं वो नगर निगम में भी अपना जलकर पटाते हैं, परंतु जो संस्था से कनेक्शन लिए हुए हैं वो जलकर की राशि संस्था में पटाते हैं। और यहाँ जो ये पटाया नहीं गया जो पैसा, जी, ये पैसा इन्होंने जनता से ले लिया है जी, और नगर निगम को पे नहीं किया जी, तो नगर निगम आगे जो कार्रवाई करेगा, नल काटने की कार्रवाई करेगा, जी, पूरी सोसाइटी का नल कनेक्शन काटेगा, जी, क्या करेगा नगर निगम? ये तो आयुक्त महोदय का निर्णय है, वो क्या करते हैं। लेकिन मैं एक चीज, ये बहुत गंभीर विषय है। ठीक है, आप एक संस्था के सदस्य हो, अध्यक्ष हो, आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि कैसे हमारी कुछ राशि बच सके जो संस्था के विकास में काम आए। आप उस केस को लेके कोर्ट जाते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, नगर निगम हमारे साथ गलत कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप गए। तो मैं इसमें ये चीज पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष जी से, संस्था के अध्यक्ष जी से, कि अगर आप इतने साल पहले कोर्ट गए थे तो आज तक कोर्ट का क्या डिसीजन आया? आप अगर बोलते स्टे है तो उसके आगे केस क्यों नहीं लड़े? और फिर अगर आप आगे केस नहीं भी लड़े, हाँ। तो 2 वर्ष पूर्व आपने 30 लाख रुपए जमा किया नगर निगम में, हाँ। जलकर का, वो किस लिए? अगर आप बोल रहे आज 30 लाख रुपए मेरा आज भी जमा है, तो कहीं ना कहीं ये जो विषय है ये थोड़ा भटक रहा है। या तो इसमें जैसे आयुक्त महोदय ने बताया कि 1,78,00,000 रुपए लेना है, इसमें बार बार नगर निगम को सोसाइटी गुमराह करती है जी, कि इस मामले में स्टे लिया जा चुका है। इसमें साफ आयुक्त साहब ने, और अभी आज जो विज्ञप्ति जारी की गई है नगर निगम द्वारा, जी, उसने इस बात को नकार दिया है कि किसी प्रकार का कोई स्टे समिति को नहीं मिला है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप संस्था के अध्यक्ष जी द्वारा ये बोला जाता है कि हम कोर्ट में हैं, तो कोर्ट का क्या डिसीजन हुआ ये लोगों को बताएं। वो कोर्ट का डिसीजन आप आयुक्त साहब के सामने रखें, उसमें बताएं कि कोर्ट हमारे समर्थन में फैसला दिया है। और कल अगर ये कोर्ट संस्था के अगेंस्ट में फैसला दे देता है तो मेरे को ये बताइए कि संस्था ये 1,78,00,000 रुपए लाएगी कहाँ से? ना इन्होंने कोई रिजर्व फंड बनाया कि हम अगर जलकर की राशि ले रहे हैं और हमारा कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो उसकी राशि को हम एक जगह रिजर्व रख दें। ये 1,78,00,000 की इतनी भारी राशि आपको लगता है सोसाइटी आज दे सकती है नगर निगम को? आखिर ये राशि गई कहाँ? ये तो संस्था के अध्यक्ष बता सकते हैं। क्योंकि जो निवासी लोग हैं उन्होंने तो पैसा पे कर दिया जी, तो वो तो अपने हिसाब से सही है, उनको तो सोसाइटी ने रसीद दी होगी या नहीं दी होगी एक अलग बात है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अब वो जो पैसा 1,78,00,000 करोड़ रुपया, हाँ, वो कहाँ गया? वही मैं बोल रहा हूँ ना आपने कोई रिजर्व फंड बनाया कि आप ये जवाब दे सकें या अपने भविष्य की तैयारी रख सकें कि भाई मैंने ये पैसा रिजर्व रखा है, हम इतना पैसा नगर निगम में पटाए, इतनी पैसे हमारे अकाउंट में रखा हुआ है, जिस दिन कोर्ट का जो डिसीजन होगा। मैं आज पेपर में पढ़ रहा था, उसमें संस्था के अध्यक्ष के द्वारा ये जवाब दिया गया है कि जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। तो ये बताइए, अगर कोर्ट का डिसीजन आपके विरोध में चले गया तो आप वो पैसे की राशि की भरपाई कैसे करेंगे? आप तो पद से हट जाओगे। वही अगर कोर्ट ने आपके खिलाफ डिसीजन दिया, आप पद से हट जाओगे तो अगला जो अध्यक्ष आएगा वो कैसे पे करेगा उस पैसे को? वो भी छोड़ दीजिए भाई साहब, मैं ये बोलता हूँ कि प्रत्येक घर वाला यहाँ पर सिर्फ जलकर की नाम से स्मृति नगर सोसाइटी का जो प्रत्येक सदस्य है वो 10-10 हजार रुपए का ऋणी है नगर निगम का, सिर्फ जलकर के मामले में। तो ये तो लोग को या दोहरे कर में भी मारा जा रहा है, भ्रष्टाचार में भी मारा जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर अध्यक्ष महोदय गए थे तो कोर्ट जो भी डिसीजन देगा, और मैं बोलता हूँ इसमें अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पक्ष फिर कोर्ट चले जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विवाद चल रहा है इसका समझौता कोर्ट से ही होता दिख रहा है। जब
संस्था के सदस्य द्वारा बोला जा रहा है, अध्यक्ष द्वारा, कि हमारा केस कोर्ट में है, तो उसकी कॉपी आयुक्त के पास दी जाए। उस पर जो डिसीजन होगा वो तो आयुक्त साहब, नगर निगम भी मानेगा और संस्था के अध्यक्ष भी मानेंगे। अच्छा, जो अभी कुछ दिन पहले आपके पिताजी शायद भूख हड़ताल में बैठे थे, अमल अनशन में बैठे थे, जी, तो इन्होंने कुछ समझौता करके उस हड़ताल को मैं आपके बीच में रुकूंगा, माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ और मेरे पिताजी संस्था के सदस्य हैं। मैं कभी भी मेरे पिताजी के संस्था के मामले में मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वो मेरे पिताजी सदस्य हैं, वो करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो निर्णय हुआ, जो हुआ, वो एक व्यक्तिगत है। वहाँ पर ये बता के वो जो छवि वाली, मतलब ये था कि सदस्यता की बहाली को लेकर मेरे पिताजी ने उस आमरण अनशन को किया था, और मेरे पिताजी की सदस्यता या यहाँ बाकी और लोगों की सदस्यता ये बोल के हटा दी गई थी कि आवासीय प्लॉट में आप व्यवसाय कर रहे हो। इससे संस्था की छवि धूमिल हो रही है। आप मेरे को एक बात बताइए, आज नेहरू नगर बेल्ट से लेके चौक से लेके पूरा जुनवानी चले जाइए, मॉल चौक हो जाइए, अगर आज स्मृति नगर में जो ये व्यापार चल रहे हैं घरों से, आज यहाँ जो जमीनों के रेट बढ़े, लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है, स्मृति नगर का एक अलग नाम है, तो ये ऐसी नहीं है। बड़े बड़े हॉस्टल खुले हुए हैं यहाँ, किसके संरक्षण में चल रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि संस्था की छवि एक दुकान से खुलने से संस्था की छवि खराब हो जाती है, तो आप मेरे को बताइए कि आज 1,78,00,000 का मामला वर्तमान में ताज़ा मामला, इससे क्या संस्था की छवि अच्छी हो रही है? पेड़ काटा, 50 पेड़ स्मृति नगर सोसाइटी ने काटा, क्या उससे संस्था की छवि अच्छी हो रही है? आज सरकारी नक्शे की खसरों की जमीन को बेच दिया गया, जिसकी जांच चल रही है, क्या उससे संस्था की छवि अच्छी हो रही है? आप अगर एक कोई बंदा यहाँ का सदस्य अगर किसी प्रकार की आवाज उठाने की कोशिश करता है, तो आप तो दबा देते हो। ये तो तानाशाह वाला बात है। यहाँ के लोकतंत्र और सहकारिता के नियम का यहाँ खुला मखौल उड़ाया जा रहा है। किसी भी प्रकार से यहाँ के लोगों को सहकारिता के मूल सिद्धांतों का फायदा होता नहीं दिख रहा है। जितनी विवादित ये सोसाइटी रही है पूरे छत्तीसगढ़ में, दूसरी शायद कोई नहीं है। कई सोसाइटी भिलाई दुर्ग में चल रही है, लेकिन कहीं पे इतना विवाद दिखाई नहीं देता जहाँ यहाँ पे स्मृति नगर में जो विवाद दिखाई देता है। तो अब कमिश्नर ने आपको क्या आश्वासन दिया इस मामले में, वो क्या करेंगे? कमिश्नर साहब का तो साफ कहना है कि कोर्ट का कोई स्टे है नहीं। हम पता कर चुके हैं, ये बोल रहे कि कोर्ट में स्टे है। हमको इन्होंने जो अपना जवाब दिया है, जो मेरे को जानकारी आई है कि 30 लाख हमारा जमा है। मैं फिर तो वही प्रश्न दोहराता हूँ, अगर आपका 30 लाख रुपए जमा है तो 2 साल पहले आप 30 लाख रुपए जमा क्यों किए नगर निगम में? उसका कारण बता दें। और आप बोल रहे कोर्ट में केस है, तो उस कागज को प्रस्तुत करें कमिश्नर साहब के सामने, नगर निगम के सामने, और उसमें क्या लिखा है, जो लिखा होगा वो मान्य किया जाएगा। तो ये थे मुकेश अग्रवाल जी, जिन्होंने एक शिकायत की थी स्मृति नगर सोसाइटी की जलकर की, क्योंकि जलकर का भुगतान यहाँ के निवासी कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम में वो जलकर अभी तक बकाया दिखाया जा रहा है। और जलकर इतना ज्यादा है कि सोसाइटी इस कर को कैसे अदा करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज सारे निवासी यहाँ चिंतित हैं कि आगे आने वाले समय में कैसे होगा और इसका भुगतान कौन करेगा। और इस सोसाइटी के नाम से कई बार विवाद हो चुके हैं, तहसील में, न्यायालय में, नगर निगम में, हर तरफ ये सोसाइटी विवाद में रहती है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती, कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते। सिर्फ इस सोसाइटी के अध्यक्ष के द्वारा हर जगह गुमराह लोगों को किया जाता है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।